क्लास 9th मोशन चैप्टर के इस सीरीज़ में आज है हमारा थर्ड लेक्चर। पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ा मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, ग्राफ वगैरह हमने सब पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन मोशन। देखो इक्वेशन मोशन क्या है, तीन इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो इक्वेशन की डिफरेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पर v का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होगा टाइम टेकन, और s का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और a का मतलब एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकेंड में लेना है, फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड, टाइम को सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये तीन इक्वेशन कब वैलिड है? ये तभी वैलिड है जब ए क्या हो, कांस्टेंट हो। ए क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात होगी तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ये वेरीफाइड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये इक्वेशन ऐसे ही है, ऐसे इन द सेंस कि आप कहीं पे भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर मैं बोलूँगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो वहाँ पे ये वाली लगेगी, ये ऊपर नहीं आएगी। ये सेकंड ही है, ये थर्ड ही है, ठीक है। इसका यूज़ 9th के थर्ड चैप्टर में, मतलब फिजिक्स के थर्ड चैप्टर में, 11th में, रोटेशनल मोशन में, डिफरेंट जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन बेस सबका सेम है। तो शुरू करते हैं हम इनका डेरिवेशन। देखिए जो डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो दो टाइप से हम कर सकते हैं फिलहाल। वैसे तीन टाइप हैं इसके। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे हम इसे, या डिराइव कैसे करेंगे हम इसे। तो डिराइव करने के लिए जो स्लोप, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, वो क्या पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देखो कभी भी रेट आ जाए, इसका मतलब डिवाइड बाय टाइम, रेट आ जाए डिवाइड बाय टाइम कर दो। चेंज माने माइनस, वेलोसिटी दो, v और u, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए टी इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, माइनस प्लस में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हो गया, इतना सा है। ये नॉन ग्राफिकल मेथड है। कौन सा? नॉन ग्राफिकल, बिना ग्राफ के। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे करेंगे? देखिए हम ले सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो हमें पता है, और इसको रीअरेंज कर देंगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम इसी को लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी
इंटू टाइम, मतलब s इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए s यूज होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हो जाएगा v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। और अभी हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, s इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू प्लस यू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। टू को दोनों के साथ कर दो भाई, टू नीचे डिवाइड में है तो दोनों के साथ जा सकता है। यह आ गया s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, और जैसे आप t से मल्टीप्लाई करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ये कौन सी हुई हमारी, सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, सेकंड। थर्ड इक्वेशन भी हम यहीं से कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। देखो यहीं से एस इज इक्वल टू, भाई यहीं से ले सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम s, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। और हमें पता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। भाई t का फार्मूला रख सकते हैं, पिछले वाले में v की वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन से, इसमें एक्सीलरेशन में t की जगह t की वैल्यू रख दो, फर्स्ट इक्वेशन से रख सकता है या एक्सीलरेशन के फार्मूले से भी रख सकता है। तो यह आ जाएगा s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू इंटू, और t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। ये तो आता ही है, a स्क्वायर a प्लस बी, ए माइनस बी मैथ्स का है, सबको आता होगा। ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। जैसे क्रॉस में जाएगा ये आ जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये हुए हमारे थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, केवल एक्सीलरेशन का यूज करना है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए लिखा, फार्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा आ जाएगा। सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड में वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की जगह एवरेज वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रखा, और सॉल्व करते चले गए, आंसर हमारा अपने आप आएगा। थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से ही उठाएंगे इक्वेशन को, और इस बार t की जगह v माइनस यू अपॉन ए रख देंगे, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेशन नॉन ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, ओके, उतारते रहना कॉपियों में। सेकंड हमारा, मतलब एक तो हमने पढ़ लिया ग्राफिकल, अब हमारा नॉन ग्राफिकल, सॉरी हमने पढ़ा ग्राफिकल, अभी पढ़ना है हमें ग्राफिकल, और क्या पढ़ा अभी हमने, नॉन ग्राफिकल। तो देखो ग्राफिकल मेथड, अब ये समझ में आसानी से आ सकता है क्योंकि अभी अभी हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ्स के बारे में सीखा। देखो यह है वीटी ग्राफ, वी और टी। हमने कहा एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, जो यू वेलोसिटी से चल रहा है, और कुछ समय के बाद उसने एक्सीलरेशन लिया और वो वेलोसिटी v पे पहुंच गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है, ये है u,
क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमने ये मान के चला है कि v जो हमारे वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो से नहीं चला है, वो कोई स्पीड थी उसकी, कोई वेलोसिटी थी, वहीं से चला है वो, मतलब u इज इक्वल टू जीरो नहीं है, यहाँ पर u इज इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है। फिर उसने एक्सीलरेशन लिया, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो पहुंच गया वेलोसिटी v पर, ठीक। तो यहीं तक की कहानी है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये है v फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि सॉल्व भी हो जाए, जगह बच जाए हमारे पास सॉल्व करने की। ओके, तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसको मान लेते हैं हम O, A, B, C, D। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी U है, ये U है, तो ये भी U है सामने, ये हो जाएगी V माइनस U, BC बराबर V माइनस U। कुछ नहीं करना है, केवल हमें ये समझना है ग्राफ में कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, वो किसी एक पॉइंट से, वो कहीं उसकी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, हमने कहा वो u है, फिर उसने अपना एक्सीलरेशन करा, स्पीड बढ़ाई और वो पहुंच गया पॉइंट बी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी है। इतने से टाइम रेफरेंस के लिए हमने बात की है, तो जिस और टाइम को हमने t मान लेंगे हम। तो ये क्या हो गया हमारा t टाइम, इतने टाइम में इसने ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो लिखना है तो स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। स्टेटमेंट ये होगी कि लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, फुल स्टॉप। हमने माना एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, it accelerate and reach velocity and reach its final velocity v. For this it takes time t, और इतने के लिए उसने टाइम लिया t। इस ग्राफ में जो AB है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। BD है वो कर रहा है v को, OA है वो कर रहा है u को रिप्रेजेंट, देखते रहना, और जो BC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है v माइनस u, ठीक। अब पहली इक्वेशन, जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, हमने पढ़ा था वो क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, पढ़ाया था मैंने अभी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों करता है मैं ऐसा, क्योंकि वो tan थीटा की वजह से, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब tan थीटा है नहीं हमारे पास, 9th में 10th में आएगा वो, तो यहीं से हम उठा लेते हैं। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक गया है, तो हमने कहा ट्रायंगल ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, a BC की वैल्यू v माइनस यू, ACT, ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू v माइनस यू, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व, ठीक। सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड में निकालेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख लो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। तो जब भी हम क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया निकालते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। S इज इक्वल टू एरिया किसका, पूरे का। इस पूरे को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, OD इंटू DC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर लो। S इज इक्वल टू OD कितना हो जाएगा, OD है T, ये है U, तो ये हो जाएगा UT प्लस 1/2। AC कितना है, AC है T और BC कितना है, V माइनस U। ठीक है। अब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T तक हम पहुंच गए। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT हो जाएगा। बस फर्स्ट इक्वेशन से V इज इक्वल टू U प्लस AT तो पता ही है हमें, तो यहाँ आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू AT। इक्वेशन में रख दो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT इंटू T, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था। तो ग्राफिकल मेथड से हमने दो प्रूफ कर लिए। पहले में क्या करा, हमने इसका स्लोप निकाला, दूसरे में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हम एरिया निकालते हैं VT ग्राफ का, जो हमने निकाल दिया। ठीक है, और वैल्यू रख दी। हमने कहा कि एक ट्रायंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, एक तरीका है एक सॉल्व करने का। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके कर लेना। थर्ड वाले में के लिए भी हम सेकंड वाला ही मेथड यूज करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन होती है ना, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, इसके लिए भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OADB। इस बार हमने इसको ट्रेपेजियम कंसीडर किया है, OABD। कितना होता है ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। S is equal to 1/2 sum of parallel side OA plus BD into OD। S is equal to 1/2 into OA की वैल्यू कितनी है U, DB की वैल्यू V, इसकी वैल्यू T। A is equal to V minus U upon T, पता है, T is equal to V minus U upon A। इसको क्रॉस कर, इसको हम लिख सकते हैं V प्लस U तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। ये हो जाएगा V माइनस U अपॉन A, और ऐसा हमने भी पीछे करा। ये हो जाएगा 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और अरेंज करके लिखेंगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक तो स्लोप का यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और सेकंड और थर्ड इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे एरिया अंडर VT ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नॉन ग्राफिकल भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा पहले वाला होगा। ठीक है, ओके। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, और उसके बाद हम NCERT के एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट बुक्स के पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं सारे सॉल्व करेंगे। 2 या 3 लेक्चर भी और हैं। ठीक, पढ़ते रहिए, बाय।